हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं तो आज आपका जो कक्षा 10वीं का संस्कृत सामान्य का जो आपका रिवीजन टेस्ट पेपर है, तो इसका हम लोग सॉल्व देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे विकल्प पूछे गए हैं। तो आपका फर्स्ट दिया गया है पुस्तकालय पदे संधि अस्ति। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको इसमें संधि बताना है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो इसका आपका आंसर होगा बा नंबर का दीर्घ संधि। तो इसमें आपका दीर्घ संधि होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका दीर्घ संधि होगा। अब देखिए सेकंड इसमें दिया है सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय इत्यस्य संधि अस्ति। तो इसमें देखिए इसको आपको संधि विच्छेद करके दिया गया है। अब इसको जोड़कर बताना है तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो गया सूर्यदह। ठीक है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा। इसके बाद में देखिए थर्ड आदो लिखतेसु व्यंजन संधि अस्ति। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। तो अब इसमें से आपको बताना है। तो इसका आ नंबर जगदीशा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ सदैव पदे संधि अस्ति। तो इसका आपका आंसर होगा सा नंबर वृद्धि संधि अस्ति। सदैव में वृद्धि संधि है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका पाँचवें नंबर में क्या पूछा गया है। गुरु रहा देशा पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो इसको आपको संधि विच्छेद करके बताना है। तो इसका आपका आ नंबर का आंसर होगा गुरुआ प्लस आदेशा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी संस्कृत है तो यहाँ पर आपको बिंदु का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे 4 सही विकल्प पूछे गए हैं, जिसमें से पहले पूछा गया है पंचवटी पदे समास अस्ति। तो आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो इसका आंसर होगा आपका सा नंबर द्विगु समास। इसके बाद में देखिए दूसरे नंबर का। तो अधोलिखतेषु बहुब्रीहि समास अस्ति। तो यहाँ पर आप देखिए बहुब्रीहि कौन सा समास का उदाहरण है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका पीताम्बरः। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा पीताम्बरः होगा। अब देखिए आप थर्ड। तो इसमें आपको दिया गया है राजपुरुषः पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो राजपुरुष में आपको इस समास विग्रह करना है राजपुरुषः का। ठीक है, तो इसको आप समास विग्रह करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा राज्ञः पुरुषः। इसके बाद में देखिए फोर्थ। तो यहाँ पर आपको दिया गया है आदो लिखतेसु द्वंद्व समास अस्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द्वंद्व समास का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल होगा। तो द्वंद्व समास का आपका राम लक्ष्मण होगा। ठीक है, राम लक्ष्मण। तो ये आपका सा आंसर इसका सही होगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें आपसे उचित विकल्प चित्वा लिखता है। इसमें भी आपसे विकल्प पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि फर्स्ट में आओ अब बता पदे लकार अस्ति। तो इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बा नंबर का होगा। ठीक है, बा आपका आंसर सही होगा। इसके बाद में देखिए सेकंड। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है पास्यामी पदे लकार अस्ति। तो पास्यामी में आपको लकार बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा दा नंबर का। ठीक है, दा नंबर का इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में देखिए गच्छतु पदेश पुरुष अस्ति। तो गच्छतु में कौन सा पुरुष है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका प्रथम पुरुषा। आ नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए फोर्थ भाव पदे वचनम अस्ति। तो इसका आंसर होगा आपका एक वचनम। तो इसका आंसर आ सही होगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 3 में पांचवा भी आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पश्यति पदे धातु अस्ति। तो इसमें आपको धातु बताना है। तो यहाँ पर दृश्य धातु होगी, यानी कि इसका आंसर करेक्ट होगा। आप देखिए प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में भी विकल्प हैं। तो आपका जो फर्स्ट होगा आदो लिखतेसु तुमुन प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर होगा आपका वा नंबर। ठीक है, बा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए सेकंड दत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर होगा आपका सा नंबर कित्वा प्रत्यय इसमें आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए थर्ड कित बतु प्रत्यय से उदाहरण अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका आपका आ नंबर का कृतवान आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ आदो लिखतेसु सत प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर आपका होगा सा नंबर का। ठीक है, पठन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा संस्कृत का सॉल्व मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 से आपके प्रश्न क्रमांक जो 18 तक के क्वेश्चन है सभी का सॉल्व इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ, जिसमें आपको श्लोक को पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है क्योरा ना भूष्यंती खालिस्तान। फिर यहाँ पर देखिए इस श्लोक पूर्ति करना है आपको। इस श्लोक को पूरा करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पुरुषम हारा ना चद्रो ज्वाला।
ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका होगा स्वयमायंती। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए, तो ये रहे आपके दोनों आंसर। ठीक है, तो आप फर्स्ट में ए भरिए और सेकंड में ए लिखना है आपको। अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है शाखांतरम खालिस्तान एका कीटा अवदत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चक्रम। तो चक्रम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड दिया गया है आपका पक्षिण सकासु खालिस्तान वृक्ष बसंती स्महा। तो इसमें इसका सेकंड आंसर क्या होगा, नीडानी। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये दिया है आपका नीडानी, तो ये दूसरे नंबर का आंसर होगा। इसके बाद में थर्ड में आपका खालिस्तान प्रकाशम प्रक्षंती। तो यहाँ पर आपका थर्ड में सूर्यदेव आंसर इसका सही होगा। तो यहाँ पर सूर्यदेव तीसरे नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद में देखिए फोर्थ पथिका खालिस्तान परिहरंती स्महा। तो इसमें आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा मार्गयाशम। ये आपका ये दिख रहा है मार्गयाशम, तो ये फोर्थ नंबर का आपका आंसर हो जाएगा मार्गयाशम। इसके बाद में देखिए वायु खालिस्तान ददाती। तो वायु अनिलम ददाती। तो आपका अनिलम है जो ये पाँचवें नंबर का आंसर हो जाएगा अनिलम। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 6 के पाँचों आंसर, आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 फिर से, क्योंकि यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे एक पदेन में आंसर देना है आपको, यानी कि आदो लिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 6 को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन पेपर के और सीरियल नंबर के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपसे एक पदेन में आंसर पूछे गए हैं, तो प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक। ठीक है, तो आप इनका प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक साथ आपको सभी आंसर दिए गए हैं। तो ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 6 के आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 प्रश्न क्रमांक 6 में 6 पूछे गए थे, तो आप रेगुलर एक पदेन में ये लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। इसके बाद में हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे पूछा गया है आदो लिखित शब्दा नाम रूपाणी त्रिशु वचनेशु लिखता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको जो यहाँ पर जो दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर आपको इनके 3 वचन लिखना है। ठीक है, जैसे कि राम, तो राम के 3 वचन चतुर्थी विभक्ति लिखना है। यहाँ पर साधु की पंचमी विभक्ति, रमा की तृतीय विभक्ति, राजन की तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो इसका भी आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए इसके 2 पार्ट हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 8 का ये फर्स्ट है, इसके बाद में सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक पद्यांश टाइप में दिया गया है, गद्यांश। ठीक है, और इसके बाद में देखिए तो ये रहे इसमें से आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बाद में इसका सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, इसके बाद में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्रश्न क्रमांक 8 का फर्स्ट और सेकंड दोनों के एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसमें आपको पहले इनके आंसर मिलेंगे, इसके बाद में इसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों का आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहले लीजिए आप प्रश्न क्रमांक 8 का जो फर्स्ट दिया गया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसके बाद में लास्ट वाला भी ले लेना। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 का जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो उसके आंसर रहे। तो आप यहाँ पर भी आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे पूछा गया है, देखिए प्रश्न में आदो लिखतेषु पद्यांश पठिता प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 मार्क्स में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 2, तो 2 आपको क्या दिए गए हैं, पद्यांश दिए गए हैं, और दोनों में आपसे क्वेश्चन किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे, इसके बाद में इसका। तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको इन सभी के आंसर मिलेंगे, तो आप अच्छे से वीडियो को रोक कर लिखिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसके लेना है, फिर इसके बाद में इसके। ठीक है, तो देखिए तो ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले प्रश्न क्रमांक 9 का जो फर्स्ट वाला में पूछा गया है, आपके पूरे 5 के 5 आंसर हैं। ठीक है, इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लीजिए प्रश्न क्रमांक 9 की।
सेकंड पार्ट यानी कि 2, प्रश्न क्रमांक 2 के, ठीक है, 9 का दूसरा। तो यहाँ पर आप इन 5 के स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया है। तो इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे पूछा गया है सही जोड़ी, ठीक है, युग में मेलन कुरुता, संस्कृत में इसमें क्या कहते हैं, युग में मेलन कुरुता। तो आपका का नंबर का आंसर क्या होगा, एन कर्मण्यो पशो। तो इसका आंसर आपका होगा ए वाला मनीषड़ो, ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा। इसके बाद में देखिए वरुण देवा, तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला, ठीक है। तो आपका नंबर 2 का आंसर होगा ये। इसके बाद में देखिए दयानंद विशेषतः अशिक्षित, तो इसका आपका आंसर होगा ये वाला, ठीक है, योग पद्धतिम। तो इसका ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए आगे बाघ भूषणम, तो इसका होगा भूषणम, ठीक है। तो ये आपकी सही जोड़ी थी। इसके बाद में आपसे प्रश्न क्रमांक 11 में क्या पूछा गया है, देखिए शुद्ध वाक्य नाम सक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम सक्षम ना इति लिखता है। यदि आपका वाक्य अशुद्ध है तो उसे आम लिखिए, यहाँ पर यदि शुद्ध है तो आम लिखिए, यदि अशुद्ध है तो ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वृक्षणाम छेदनम महत पापम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आम, ठीक है, क्योंकि ये सत्य है, तो यहाँ पर आप आम लिखोगे, ठीक है। और यदि आपसे पूछा गया सूर्य देवम वृष्टि बरसती, तो ये आपका हो जाएगा ना। इसके बाद में देखिए थर्ड दयानंद समाज को प्रथानाम निर्वारण कृतवान, तो इसका आपका क्या होगा, आम, क्योंकि ये सत्य है। इसके बाद में देखिए महर्षि सादृशः महात्माना बद्धा ना भवती, तो यहाँ पर देखिए भवंती, इसके बाद में इसका हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 11 था। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 में आपको आदो लिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्यान लिखता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको इन क्वेश्चनों के आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 1 2 3 और एक और है आपका, तो देखिए ये रहा, ठीक है। तो आपको इनको चारों का एक साथ स्क्रीनशॉट लेना है। तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 12 में, 4 मार्क्स में, तो चारों के आपके आंसर हुए। तो यहाँ पर आप देखिए साफ दिख रहा है ना। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे पूछा गया है श्लोक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय सा पाठ पुस्तका कंठस्य कृतम सुभाषतानम लिखतम। तो यहाँ पर आपको सुभाषतानी लिखनी है आपने पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में ना दिए गए हों, ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में ना दिए गए हों। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें सुभाषतानी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, सुभाषतानी द्वयम लिखता है, तो दो सुभाषतानी लिखना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सुभाषतानी यानी कि श्लोक। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। 1 और 1 2 सुभाषतानी इसमें दी गई हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से। इसमें आपको अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, या फिर आप अथवा वाला शुभकामना पत्र लिख सकते हैं अपने मित्र के लिए। तो आप 14वें का ये वाला देखिए प्रार्थना पत्र, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो लीजिए इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पर आपका ये प्रार्थना पत्र है। यहाँ पर आपको डेट आपके अपने अनुसार डाल लेना है, जो भी जब आपको लिखना हो, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना वर्ग, कौन से वर्ग से हो आप, कक्षा 10वीं में और बा वर्ग होते हैं ना, जैसे कि आपके डिवाइड होते हैं कक्षा 10वीं 2 पार्ट में, किसी के 3 पार्ट में, तो यहाँ पर वो अपना डाल देना है। तो यहाँ पर जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 15 में अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनको शुद्ध करना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको शुद्ध वाक्य बताता हूँ, आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 15 के आंसर, जिसमें आपको क्या दिया गया है, शुद्ध वाक्य, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे अशुद्ध वाक्य दिए गए थे, आपको शुद्ध करके बताना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में देखिए यहाँ पर देखिए क्रम वाइज नहीं दिया गया। यहाँ पर आपसे क्या किया गया है कि क्रम संयोजन कुरुता, क्रम संयोजन में इन वाक्यों को लिखना है, क्योंकि एक आपका ये गद्यांश से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको आगे पीछे करके वाक्य दे दिए गए हैं। तो आपको देखिए फर्स्ट नंबर पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा,
आपको एक नंबर पर मतलब फर्स्ट लाइन लिखना है आपको खा, ठीक है। खा नंबर की लिखना है पहली लाइन, यानी कि जी खा दिख रही है, इसको आपको एक नंबर पर रखना है। इसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, जे वाली लिखना है पाँचवीं लाइन, अड़ा नंबर की ए वाली, ठीक है। इसके बाद में देखिए तीसरे नंबर पर आपको लिखना है चा नंबर की लाइन, ठीक है। चा दिख रही है ना, तो चा लिखना है। और फोर्थ नंबर पर आप लोग लिखोगे क्या, घा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पर आप ए वाली घा वाली लाइन लिखना है। और इसके बाद में आपको लिखना है पाँचवें नंबर पर, तो पाँचवें नंबर पर आप कौन से लिखोगे, तो पाँचवें नंबर पर आपको का नंबर का वाली लाइन लिखनी है, का नंबर की, ठीक है जी। का दिख रहा है ना, तो ये लिखना है आपको पाँचवें नंबर पर। इसके बाद में छठवें पे लिखना है आपको गा, ठीक है। तो आपके सभी हो गए, पहले आप खा वाली लाइन लिखिए, फिर अड़ा, फिर चा, घा, का और गा, तो आपका एक क्रम संयोजन हो गया। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 17, तो प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे आपठित गद्यांश पूछा गया है ये। तो इसमें आपसे 5 क्वेश्चन किए गए हैं, तो इन पाँचों का एक साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहे आपके आंसर, देखिए जल्दी। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न क्रमांक 18 को सॉल्व देखने से पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सॉल्व मिला है प्रश्न क्रमांक 1 से 18 तक, ठीक है। तो यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कर लेना है आपको। तो आप प्रश्न क्रमांक 18 में देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निबंध, ठीक है। तो यहाँ पर आप संस्कृत भाषा का निबंध आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप संस्कृत भाषा का निबंध का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। तो ये आपका संस्कृत भाषा महत्व का निबंध हो गया, ठीक है। आराम से लिख लीजिए आप। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप लोगों को यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।